नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विशाल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स पर और मैं हूं विशाल चौहान। प्रत्येक बार की तरह आज भी आप सबके समक्ष एक विचार, एक समस्या पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मैं आजकल अपने देश में एक नई प्रकार की गुलामी को देख रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, 200 वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी और उसके बाद 1947 में हमें आज़ादी मिली, हम गणतंत्र हुए और हमारी देश की सरकार हम लोगों के द्वारा चुनकर चलने लगी, आज भी चल रही है। लेकिन आज के समय में एक नई प्रकार की गुलामी को मैं अपने देश में देख रहा हूँ और ये गुलामी उन अंग्रेज़ों और मुग़लों से कई घातक है, क्योंकि गुलामी हमारी खुद की है। इस गुलामी को कोई विदेशी ताकत ने हमारे ऊपर स्थापित नहीं किया है, यह गुलामी हम लोगों ने स्वयं ही अपने ऊपर स्थापित की हुई है। इस गुलामी का नाम है नशे की गुलामी। आज मैं जो विषय आप लोगों के समक्ष इस नशे की नई गुलामी के लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, यह विषय मैंने बड़ी गहनता से अध्ययन किया है और जमीनी हकीकत को देखकर आप सबके समक्ष ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के नशे हमारे देश के युवाओं के अंदर व्याप्त हो चुके हैं। वो शराब से लेकर धूम्रपान तक और अलग अलग प्रकार के नशे, जिसमें हर एक युवा लगभग संलग्न हो चुका है। किसी ने कहा है कि अगर किसी भी देश को बर्बाद करना है तो उस देश के युवा को या उस परिवार के सदस्य को आप नशे की लत लगा दीजिए, उसके बाद वह देश, वह परिवार अपने आप ही बर्बाद हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। नशा ऐसा ग्रामीण क्षेत्र में भी नशे की प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ रही है और शहरी क्षेत्र में, जिसके कारण अलग अलग प्रकार के हमारे यहाँ सामाजिक दुर्घटनाएं हो रही हैं, सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में घात हो रहा है और हमारे देश का युवा कमज़ोर हो रहा है। हमारे देश की सबसे ज़्यादा ताकत हमारे देश का युवा है और वही युवा जब नशे की गिरफ्त में चला जाएगा तो देश का भविष्य क्या कहेगा। हर एक व्यक्ति, आप गलियों में निकलिए, अगर आप 5 व्यक्ति को देख रहे हैं तो उनमें 3 व्यक्तियों के पैर लड़खड़ाते दिखेंगे आपको। ऐसा हो चुका है हमारा देश। शाम को अपने रोजगार से वापस लौटने के बाद प्रत्येक व्यक्ति नशा करता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का, और उनके पीछे इसके तर्क होते हैं कि अगर उनसे पूछा जाए कि आप ये नशा क्यों करते हैं, तो तर्क होता है कि पूरे दिन का स्ट्रेस है, टेंशन है, इसकी वजह से ये हल्का हो गया। बहुत बुरी अवधारणा है, बहुत बुरी सोच है। वो स्ट्रेस, वो टेंशन खत्म नहीं होती। वो टेंशन या उस स्ट्रेस से आप किनारा कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए नशे के माध्यम से, और नशा उतरते ही आप फिर उसी स्थिति में होते हैं। हमें उस टेंशन या उस स्ट्रेस को खत्म करने के कारणों को ढूंढना चाहिए और उनको खत्म करने की कोशिश करना चाहिए, ना कि नशे को ग्रहण कर उसको इग्नोर करने की कोशिश। इस बात का ध्यान हम सभी लोगों को विशेष रूप से रखना चाहिए। दूसरी बात,
गरीबों में, निम्न वर्ग में, ग्रामीण क्षेत्र में आजकल नशे की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई देखी जा रही है। हर एक त्योहार, हर एक फंक्शन, हर एक समारोह बिना नशे के संपन्न ही नहीं हो रहा है हमारे समाज में। ये आने वाली पीढ़ी और हमारे भविष्य के लिए खतरे का अलार्म है। सुधर जाइए। याद करिए जब ब्रिटेन ने चीन पर अफीम की लत लगा दी थी और चीन के नागरिक किस प्रकार से अफीम की लत में संलग्न हो गए थे और बर्बाद होने लगे थे, उसी प्रकार से वो बच गए, वो आज सुधर गए, वो अच्छी अवस्था में हैं। लेकिन हम अपना विवेक खो बैठे हैं। नशा होने से, नशा करने से हम अपनी संस्कृति खो देते हैं। नशा करने से हम अपनी आर्थिक स्थिति को गिरा देते हैं। नशा करने से हम अपनी सामाजिक हैसियत को भुला देते हैं। नशा करने से हम नैतिकता को भूल जाते हैं। नशा करने से क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, इस सब को भी हम भूल जाते हैं। ये सब नशे के दुष्परिणाम हैं और इस नशों के कारण ही हमारे समाज में संबंधों में खटासपन उत्पन्न हो रही है, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है। सभी लोगों को स्पष्टता से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नशे से जितना बच सके बचिए, और यदि कोई नशे की तरफ आकर्षित हो रहा है तो उससे बचाने की कोशिश करिए। ये भी एक समाज सेवा है। दूसरा, हम अपने यहाँ की सरकारों की बात कर लेते हैं। जितना ज़्यादा पैसा, जितना ज़्यादा रेवेन्यू हमारी सरकारें शराब से कमा रही हैं, अपना किसी से नहीं कमा रही। इससे भी पता चलता है कि नशे की प्रवृत्ति कितनी बढ़ रही है हमारे देश में। सरकारें खुश हैं इस चीज को लेकर कि रेवेन्यू बढ़ रहा है, हालांकि ये दुखी होने का विषय है। हमारी दिल्ली सरकार ने तो कितना अच्छा कर दिया है कि सरकार एक के साथ एक शराब फ्री कर दी गई है। एक बोतल लो, एक फ्री मिले। लोगों में और ज़्यादा नशे को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ये समाज को बर्बाद करने का एक विषय है और कदम है। पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, खाने के सामान महंगे हैं, उन पर फ्री का कुछ नहीं किया गया, उन पर कुछ नहीं किया जा रहा है। लेकिन जिसको महंगा किया जाना चाहिए, जिसको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, उस पर मुफ्त देकर उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। समझिए आप, ऐसी सरकारों से बचिए। और सरकारों से निवेदन भी है कि कृपया समाज को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, समाज को बर्बाद करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। सभ्य लोगों का चोला पहने हुए नेताओं, सतर्क हो जाइए। ये जनता तुम्हें उखाड़ फेंकेगी अगर इस समाज को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। आजकल चुनाव भी नशे की बेस पे जीते जाते हैं, शराब बांटी जाती है और उसी के बेस पे ये सरकारें चुनी जाती है। सरकारें चुनी हुई नहीं है, ये नशे के द्वारा खरीदी गई सरकारें हैं। ये शराब देकर, ये नशीले पदार्थ देकर खरीदी गई सरकार हैं, ये चुनी हुई सरकार नहीं। इस बात का भी ध्यान रखा जाए। मैं बहुत ज़्यादा विरोध करता हूँ और सभी नागरिकों से निवेदन करता हूँ कि नशे को नो कहिए, अपने समाज को बचाइए, देश को बचाइए। ये आपकी जिम्मेदारी है। रोजगार ढूंढ रहे हैं, नशा करके पढ़ाई करिए, मनन करिए, विचार करिए, तब ही आप एक सभ्य समाज बना सकते हैं और देश को विकसित कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। ये नई गुलामी हमें स्वीकार नहीं है और इस नई गुलामी को
हटाने के लिए भी हमें एक स्वतंत्रता संग्राम करना है। एकजुट हो जाइए और स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक नया स्वतंत्रता संग्राम, नशे से आज़ादी के लिए बचिए, नई पीढ़ी को बचाइए, युवाओं को बचाइए, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।